लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सवाब की नीयत से शेयर करें। इमाम हुसैन की मजलूमियत सुना के लोगों को इस तरह का कर दिया जाता है, ये अंदाज बताया जाता है कि शायद वाक़या करबला रोने धोने का नाम है। हालांकि बात ये नहीं है। यजीद की लश्कर जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आया, इमाम हुसैन के लश्कर की तादाद 72 थी, तो यजीद ने 22,000। मुझे बताइए 72 का 22,000 से कोई मुकाबला होता है? अमर बिन साद ने फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को लिखा कि 22,000 बंदे थोड़े हैं, कुछ बंदे ज्यादा भेज। तो अमर बिन साद को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहने लगे कि तू पागल तो नहीं हो गया, 72 के लश्कर का 22,000 भेजा, और कितना भेजूं? तो उसने कहा तुम्हें ये नहीं पता ये लोग कौन है? ये मौला अली शेर खुदा की औलाद है। इनमें एक एक शख्स ऐसा है जो एक एक हजार के मुकाबले में लड़ना जानता है। तो यहाँ कमजोरी दिखाई जाती है। हमारे बच्चे समझने लगे हैं कि ये शायद कोई ऐसी दास्तान है, और इस तरह का माहौल टीवी पे मैं देख रहा था, इस तरह का माहौल बनाया जाता है जैसे कोई खौफ है। यानी वाक़या करबला कोई ऐसा वाक़या जिसे देख के खौफ तारी हो जाए, बच्चे रातों को डरे। वो अकेले दरख्त दिखाए जा रहे हैं और तीर दिखाए जा रहे हैं। ओ यार, क्या कौम की तरबियत कर रहे हैं? वाक़या करबला हौसले का नाम है, दलेरी का नाम है। सुने बात असल में क्या थी, बड़े ठंडे दिमाग से मेरी बात को समझिएगा। हजरत मौला अली शेर खुदा के बाद मुसलमानों के मुतफिका अमीर बने थे हजरत अमीर माविया। उन्हें अमीर किसने बनाया था? इमाम हसन ने। हजरत अली के बड़े साहिबजादे हजरत इमाम हसन ने उनसे सुलह की, उन्हें खिलाफत दी। और सही बुखारी में नबी पाक ने फरमाया था मेरा बेटा हसन सरदार है, जब मुसलमानों की जमातों में लहू बह जाएगा तो हसन उनकी सुलह करा देगा। वो सुलह इमाम हसन ने कराई, जनाब अमीर माविया अमीर बन गए। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो बड़ा प्यार करते थे नबी पाक से, बड़ा एहतराम करते थे हुजूर के खानदान का। उनकी जो इज्तिहादी खताएं हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। चूंकि इमाम हसन ने उनसे सुलह कर ली, लिहाजा हम भी उनके बारे में कोई जुमला कहने के मजाज, हमारी मजबूरी इमाम हसन है। इसलिए कि जिसे इमाम हसन सही कहे, फिर इमाम हसन के मानने वाले को उसे गलत नहीं कहना चाहिए। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हुआ तो हजरत इमाम हसन पहले ही उनसे विसाल कर गए, आपको जहर दे दिया कि आप शहीद हो गए। इमाम हुसैन मौजूद थे। तो यजीद के बारे में लोगों ने कहा जनाब अमीर माविया से कि ये ठीक है, मुनासिब है और बहादुर है, दलेर है, वो जो होते हैं ना खुशामदी टोला। तो हजरत अमीर माविया के गिर्द भी कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने आपसे कहा कि यजीद को नामजद कर दे। तो आपने यजीद को बुलाया, हवाला मुझसे देख लीजिएगा। बुला के फरमाया कि 3 बंदों के सामने अपनी खिलाफत पेश करना, अगर वो तुझे मान जाए तो अमीर बन जाना, ना माने तो चुप करके घर बैठ जाना। वो 3 बंदे कौन है? जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला। ये वसीयत फरमाई जनाब अमीर माविया। हजरत इमाम हुसैन की वो शख्सियत थी कि मिशकात में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चच्ची जनाब उम्मे फजल सुबह सुबह घबराई हुजूर की बारगाह में आई। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने अजीब ख्वाब देखा है, मैं डर गई हूँ। हुजूर ने फरमाया चच्ची क्या देखा? अर्ज की हुजूर मैंने देखा है कि आपके वजूद का गोश्त का एक टुकड़ा कट के मेरी झोली में आ गया। हुजूर ये क्या है? तो महबूब ख्वाब सुन के मुस्कुराए, फरमाया चची ये परेशानी वाला ख्वाब नहीं, ये तो खुशी वाला ख्वाब है। अल्लाह फातिमा को बेटा अता करेगा और वो तेरी गोद में खेला करेगा। चूंकि वो मेरे वजूद का टुकड़ा होगा, लिहाजा ख्वाब तुझे ये आई है। तो इमाम हुसैन पैदा हुए, इमाम हसन की उम्र अभी 11 महीने थी। तो नबी पाक ने इमाम हुसैन को जनाबे उम्मे फजल अपनी चची की गोद में दे दिया कि फातिमा के लिए दोनों बच्चे संभालना मुश्किल होगा। वो ख्वाब इस तरह पूरी हुई। इमाम हुसैन से हुजूर ने बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत फरमाई नबी पाक से। कुछ हदीसें मैंने जुमे में अर्ज की थी। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ये वाहिद बच्चा था हुजूर के घराने का कि मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो ये हुजूर से कह रहे हैं, नबी पाक से, कि नाना जी उठ के खड़े हो। कहते हुजूर खड़े हो गए। तो कहने लगे मैंने आपके बराबर जाना है। बच्चे जो मर्जी जिद कर लेते हैं ना। कद छोटा था, उम्र 7.5 साल थी। कहने लगे नाना मैंने बराबर जाना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिए, फरमाया चल फिर हो जा बराबर। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उन्होंने हुजूर ने हाथ पकड़े, ऊपर खींचा तो इमाम हुसैन ने पहले अपने पैर हुजूर के घुटनों पे रखे, फिर नबी पाक के सीने पे रखे, और जब उनका कद सर थोड़ा सा हुजूर से ऊंचा हो गया तो महबूब फरमाने लगे चल बस कर, तूने तो कहा था आपके बराबर होना है, तू तो ऊपर निकल गया है।
चल बस कर। फरमाते फिर इमाम हुसैन ने जुबान बाहर निकाली तो महबूब उनकी जुबान चूसने लगे, फिर साथ लिटा लिया, उन्हें सूंघने लगे। तो मैंने अर्ज की, हुजूर आप हुसैन को सूंघते क्यों हैं? तो फरमाया, अबू हुरैरा मुझे हुसैन के वजूद से जन्नत की खुशबू आती है, मुझे हुसैन के वजूद से जन्नत की। एक दिन हुजूर गुजर रहे थे। असल इस तरह था कि ये नबी पाक का हुजरा था। जिन लोगों को अल्लाह ने मदीने की ज़ियारत कराई है वो जान सकते हैं, नबी पाक का हुजरा था। तो हुजूर के हुजरे की इस जानिब, यानी मस्जिद की जो बिल्कुल सीध है उसकी बैक में सैयदा फातिमा रहती। तो हुजूर अक्सर ना नमाज के लिए जब निकलते तो हजरत फातिमा के हुजरे के पास से होकर दोबारा मेहराब में जाते। महबूब हुजरे के पास से गुजरे तो इमाम हुसैन रो रहे थे। तो हजरत फातिमा ने किसी बात में झिड़क दिया तो इमाम हुसैन रोने लगे। तो नबी पाक नमाज के लिए गए तो वापस लौट आए और वापस तशरीफ लाके कहा, फातिमा हुसैन को क्या हुआ? अर्ज की, या रसूलल्लाह तंग कर रहे थे, मैंने डांट दिया है। क्या खूबसूरत जुमले हैं हदीस पाक में। सरकार ने फरमाया, फातिमा इसको हुसैन को ना रोने न दिया कर, ये जब रोता है ना तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। तो बीबी साहबा कहती हैं, ये हुक्म आया नबी पाक का मेरे ना, फिर मैंने डांटना छोड़ दिया। ये उनके फजाइल थे कम, उनकी तरबियत खुद नबी पाक ने फरमाई, खुद ड्यूटी। मैं किसी मंतक का फलसफा, मैं अब तो अल्लाह ताला माफ करे, पहले हम लोगों को कहते थे फलानी मजलिस में ना जाना, फलानी, अब तो मुसीबत बन गई है, जाने की जरूरत नहीं, हर शय मोबाइल में आ गई। मुझे भेजते हैं, कहते हैं हजरत साहब ये जरा सुनना, ये जरा सुनना। कल कराची से कुछ मेहमान आ गए तो अब बच्चों ने वो क्लिप संभाल के, ये मौलवी देखो क्या कहता है। अब आयतें पढ़ी जा रही हैं कुरान पाक की, इतना टुकड़ा यहाँ से लेते हैं, इतना टुकड़ा यहाँ से लेते हैं और मिला के पता नहीं कौन सा मिक्सचर बना रहे हैं। किसी आयत का तर्जुमा नहीं, कोई वाज़े हदीस नहीं, ऐसे हुआ होगा, फिर इसको इससे जोड़ ले तो क्या बनता है, इतनी जमा कर ले। ये कौन सा दीन है जो तोड़ मरोड़ के बयान कर रहे हैं? कौन सा मजहब है? दीन तो वाज़े खुली किताब है। अब हमारा ये शौक है, हम हर तमाशा देखना चाहते हैं, हम अपने लोगों की कदर नहीं करते और बड़ी बड़ी दूर जाके हम गलत मामलात में जाते हैं, फिर ज़हन हमारे शकूक का शिकार होते हैं। हमें समझना चाहिए कोई ऐसी किसी दलील की जरूरत नहीं है। जब उनके वाज़े चीजें उनकी किताबें में मौजूद है, हदीस में मौजूद है, कुरान मजीद में उनके फजाइल खुल के मौजूद है, तो दूर जाने की क्या जरूरत। हुजूर उनकी ट्रेनिंग कराते थे। पहली बात तो यह है कि नबी पाक ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरे घर वालों को ज्यादा रोजी ना देना, इन्हें एक वक्त रोटी देना, एक वक्त की भूख देना। ये जो 10 दिन करबला में उन्हें टेंशन नहीं ना हुई, उन्हें आदत थी फाका करने की, उन्हें 3-3 दिन वसली रोजे रखने की आदत थी, पहली बात। दूसरा ये कि जिहाद की तरबियत हुजूर खुद कराते थे। हजरत फातिमा ज़हरा कहती, मैं पर्दे के पीछे देख रही थी, नबी पाक ने इमाम हसन और हुसैन से फरमाया, चलो मेरे सामने कुश्ती लड़ो। तो दोनों हजरात आपस में जब कुश्ती लड़ने लगे तो नबी पाक ना इमाम हसन को कहते हैं, हसन हुसैन को टांगों से पकड़ो, हसन हुसैन को पीछे से पकड़ो। जब नबी पाक बार बार इमाम हसन को बता रहे थे तो सैयदा पीछे से बोल पड़ी, कहने लगी, या रसूलल्लाह आप छोटे को बताए, आप बड़े को बता रहे। बड़ा तो पहले 11 महीने बड़ा है, तो आप छोटे को बताए, बड़े को बता रहे। तो फरमाया, फातिमा तू चुप करना, जो मैं देख रहा हूं तू नहीं ना देख रही, एक को मैं बता रहा हूं, दूसरे को जिब्रील अमीन बता रहे हैं। तो ये हुजूर ने अपने सामने उनकी तरबियत की, ट्रेनिंग। हुआ ये कि यजीद जब अमीर बना ना, 2-3 चीजें होती हैं जब किसी बंदे को काबू करना होता है, 2-3-4-5 चीजें ऐसी होती हैं जिससे बंदा काबू आता है। तो उसने भी फौरी तौर पे, यजीद ने देखा मेरे लिए मसला क्या बन सकता है। वलीद बिन उतबा उस वक्त मदीने का गवर्नर था। यजीद ने उसको खत लिखा कि अमीर अरब का रिवाज आज भी है कि जब तक नए खलीफा की बैत नहीं हो जाती पुराने के इंतकाल की खबर ही नहीं देते, उसको रखे रखते हैं। ये उनका तरीका है। वो कहते हैं कि वली अहद अच्छी तरह कब्जा कर ले फिर बताएंगे। हजरत अमीर माविया का विसाल हो गया, बताया नहीं। यजीद ने अब क्या किया, क्योंकि बड़ा चलाक आदमी था, बड़ा शातिर था, बड़ा तेज था, उसने वलीद को खत लिखा, कहने लगा कि फौरी तौर पे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बुलाओ और उससे कहो मेरी बैत करें। ये जो बैत होती थी ना, ये भी सुन ले क्या होती थी। ये बैत हलफ होता था कि मैं अल्लाह रसूल के नाम पे हलफ देता हूं कि मैं यजीद की इताअत करूंगा, मैं उसके खिलाफ कोई बगावत नहीं करूंगा। कोई ये बैत लोग समझते हैं कि बस हाथ पकड़ने का नाम बैत था। उस बैत का मुतबादल जमहूरी मुल्कों के अंदर वोट आया है, तो कहा बैत करे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भी बुलाओ, अब्दुल्ला बिन जुबैर को भी बुलाओ, इमाम हुसैन को भी बुलाओ। इमाम हुसैन आधी रात के वक्त बैठे थे,
مسجد نبوی میں، چونکہ پانچوں نمازوں کی آپ امامت کرتے. امام حسین نماز پڑھا کے عشاء کی بیٹھے تھے جناب عبداللہ بن زبیر. عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر. اور جناب زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے تھے. بہت زیرک آدمی تھے، یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹھے تھے. عبداللہ ابن عباس بھی تھے جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اس امت کے پہلے مفسر ہیں قرآن پاک. یہ لوگ بیٹھے تھے تو ولید نے ایک بندہ بھیجا، اس نے آ کے کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے. تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے، اللہ نے بصیرت دی تھی. کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، امیر معاویہ وصال کر گئے اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے نا یہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے. تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں، آپ کے لیے خطرہ ہوگا. تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا. نہیں کہا پھر بھی آپ مہربانی کریں ذرا احتیاط سے جائیں. تو جناب عبداللہ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن عباس نے 14 بندے نیزے دے کے تلواریں دے کے امام حسین کے ساتھ بھیجے اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط ملت بات کی نا زبردستی بیعت کرنے کا کہا تو آپ بس کوئی ایک بات اونچی آواز میں کر دینا، یہ سپاہی پیچھے آ جائیں گے. امام حسین ان 14 بندوں کو لے کے گورنر ہاؤس پہنچ گئے. جب آپ وہاں پہنچے اس نے بتایا، اس نے کہا جی حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے. تو امام حسین فرمانے لگے میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا. مجمع لگاؤ، جمعے والے دن اعلان کرو، جو طریقہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کا، جو انداز حضرت عثمان غنی کا ہے، جو مولا علی کا ہے، سر عام اعلان کرو. اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں. تم مجھ سے بیعت لے کے پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت ہو کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ میں عام آدمی نہیں ہوں لہذا چھپ کے بیعت نہیں کرتا. جب یہ بات کی نا تو ولید بڑا نرم دل تھا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا. وہ جانتا تھا یہ نبی پاک کا خاندان ہے. اس نے کہا جی مجھے تو حکم تھا، باقی آپ حضور کے نواز ہیں،